हेलो एंड वेलकम बैक माय डिफरेंट फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं यूपी आरयूएनएल के एग्जाम में मार्च 2021 के अंदर नॉन टेक्निकल में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर आज तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि बहुत से जब भी नया वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, कुछ वीडियोज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मिलेंगे, उन वीडियोज़ को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस आपके यूपी आरयूएनएल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स नॉन टेक्निकल पार्ट में आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आपसे पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो इसके अंदर देखिए इसके टोटल आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हिंदी से पूछे जाते हैं, हिंदी लैंग्वेज से। ठीक है, और 20 क्वेश्चन ही आपके यहाँ पे रीजनिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नॉन टेक्निकल पार्ट हो गया। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे? टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 20, 10 और 20। तो आपको प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है, जितने भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ सभी को देखना है क्योंकि देखिए मार्च 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके वापस रिपीट होकर आने वाले हैं। ठीक है, 101%। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो आंसर होगा यहाँ पे सरोजिनी नायडू। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस को मात्र आपको एक बार देखना है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आपके वापस रिपीट होकर आने वाले हैं। जितनी भी शिफ्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मार्च 2021 में जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण का होना अनिवार्य है? तो किसका होना अनिवार्य है? ISP का। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है, किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा यहाँ पे बैडमिंटन से। ठीक है, तो उबर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कंप्यूटर से रिलेटेड। द FTP स्टैंड्स फॉर, FTP की फुल फॉर्म आपसे पूछे गई थी, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाता है GUI से। ठीक है, GUI का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया है द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, जो भारत में जो सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? ठीक है, भारत के अंदर स्थित है जो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे कंचनजंगा। ठीक है, तो माउंटेन पीक कौन सी है? सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? कंचनजंगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे द टर्म सिली पॉइंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? सिली पॉइंट किस में होता है? क्रिकेट के अंदर होता है। जो भी लोग क्रिकेट के फ़ैन हैं, ठीक है, उन सभी को पता होगा इसका आंसर, बिल्कुल सिंपल है। सिली पॉइंट किस में होता है? क्रिकेट के अंदर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ये पूछा गया था विच इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सेलिब्रेटेड इन 2019? तो कौन से नंबर की वो बर्थ एनिवर्सरी थी? ठीक है, तो जयंती कौन से नंबर की थी वो? 150th। ठीक है, 150वीं जयंती थी जो कि 2019 में पूछी गई है यहाँ पे, है ना। तो 2019 में जो सेलिब्रेट की गई थी वो कौन सी थी? 150वीं जयंती थी। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे 2021 में कौन सी है, तो देखिए 2019 में 150वीं थी, 2020 में कौन सी होगी? 2020 में 151वीं जयंती मनाई गई थी और 2021 के अंदर 152वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? 150वीं कौन से में? 2019 के अंदर। ठीक है, तो 2019 के अंदर कौन सी थी? 150वीं, 2020 में 151वीं और 2020 में 151वीं और 2021 के अंदर 152वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया था भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा यहाँ पे रायसेन जिले में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था वेयर वाज द गौतम बुद्ध बॉर्न? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो आंसर होगा यहाँ पे लुम्बिनी। देखिए गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ठीक है, सभी क्वेश्चंस आपको नीचे जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोस को ध्यान से देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका।
ठीक है, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे लुम्बिनी। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, हु वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स ऑन 30 सितंबर 2019। तो 30 सितंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स का हेड किसे चुना गया है? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे 2019 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो 2019 का पूछा गया है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे राकेश सिंह भदौरिया। तो आपको याद रखना है कि 2020 में कौन है, 2021 में कौन है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे? तो जो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी थे वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया था, इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू सेलेक्ट और हाईलाइट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा यहाँ पे माउस। माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इंडिया हैंडेड ओवर RS 2.41 करोड़ वर्थ फॉर स्कूल बिल्डिंग टू फिल इन द ब्लैंक इन 2019। 2019 में किसको 2.41 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की थी स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके निर्माण के लिए? ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पे नेपाल को दी गई है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे, एज ऑफ जनवरी 2020 हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के करंट अफेयर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे 2020 तक, जनवरी 2020 तक कौन थे? तो आंसर होगा यहाँ पे डेविड मालपास। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी लेन आर देयर इन ओलंपिक स्विमिंग पूल। तो ओलंपिक जो स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर कितनी लेन होती है? तो टोटल उसमें 10 लेन होती है। ठीक है, तो 10 खिलाड़ी एक साथ उसके अंदर तैरते हैं। ठीक है, कितने? 10 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आंसर होगा यहाँ पे 5 जून को। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट डे है उससे रिलेटेड वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे RVNL के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, यूपी RVNL के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, जनवरी 2020 तक की जानकारी के अनुसार पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IRBD में कितने सदस्य हैं? तो जनवरी 2020 तक की अगर यहाँ पे बात की जाए तो आंसर होगा यहाँ पे 189। ठीक है, तो 189 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया था, हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज ऑफ जनवरी 2020। जनवरी 2020 तक CEC कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे जीके के यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए रीजनिंग का चालू हो जाता है, लेकिन आप रीजनिंग के को स्किप करेंगे और डायरेक्ट चलते हैं हम हिंदी वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, हाँ जी, हिंदी वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पर्यायवाची शब्द की उचित परिभाषा है। तो उचित परिभाषा क्या हो गया? यहाँ पे ऐसे शब्द जो एक जैसे अर्थ का ज्ञान कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान से देखना है। प्रत्येक वीडियो अगर आपने देख ली ना फ्रेंड्स तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, आपको कहीं भी तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कर्ण स्वर में चिल्लाकर रोने की ध्वनि के लिए एक शब्द होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे आर्तनाद। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, बारीकी से दोष निकालने की आदत के लिए प्रयुक्त मुहावरा है। तो बाल की खाल निकालना। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, किसी पात्र के अंदर का वह खाली स्थान जिसमें कोई चीज़ समा सके, पात्र का विकल्प से वाक्य पूरा कीजिए। तो पात्र का आयतन। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी पात्र के अंदर का वह खाली स्थान जिसमें कोई चीज़ समा सके वह पात्र का आयतन कहलाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लकीर का फकीर लोकोक्ति का सबसे उपयुक्त अर्थ है। तो आंसर होगा यहाँ पे पुरानी प्रथा पर चलने वाला व्यक्ति। ठीक है,
तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, कभू निरामिस होय न कागा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, तो आंसर होगा यहाँ पे दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, देखिए वह पत्र जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति को कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है क्या कहलाता है, तो आंसर होगा यहाँ पे अधिपत्र कहलाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती लोकोक्ति के लिए उपयुक्त अर्थ का विकल्प होगा, तो मतलब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किया गया थोड़ा प्रयत्न व्यर्थ होता है। ठीक है, तो बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बड़े काम के लिए बड़ा प्रयत्न क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूँ UPRUNL के लिए, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे क्वेश्चन नंबर 9, अग्नि ने पूरे घर को जलाकर राख कर दिया, वाक्य में अग्नि के स्थान पर खालिस्तान प्रयुक्त हो सकता है, तो आंसर होगा यहाँ पे अनल। ठीक है, ये अग्नि का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था, महीने का वह आधा भाग जिसमें चंद्रमा का आकार घटता रहता है कहलाता है, उपयुक्त विकल्प से वाक्य पूरा कीजिए, तो वो क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष जो होता है उसके अंदर क्या होता है, महीने का वह आधा भाग होता है जिसके अंदर क्या होता है, चंद्रमा का आकार घटता रहता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि चंद्र ग्रहण का जो टाइम होता है उसको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी से पूछे जाते हैं। तो ये आपके पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जल्दी मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि बहुत समय जब नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको और जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं इस वीडियो में, ठीक है, तो उन सभी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड ब्लेस यू ऑल, बाय।